नमस्कार मित्रों। आज फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कथा के साथ। अधिकतर पौराणिक ग्रंथों में शुकदेव जी का जिक्र आता है। शुकदेव ने ये कथा फलाने को सुनाई, शुकदेव ने ये करा। शुकदेव की खुद के जन्म की कथा क्या है? तो आज मैं शुकदेव के जन्म की कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक समय की बात है, व्यास जी, जो कि पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि पराशर मुनि तथा सत्यवती के पुत्र थे। उनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। व्यास जी ने मेरु पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उस समय उस पर्वत पर सभी देवतागण विद्यमान थे। व्यास जी का तेज चारों तरफ फैलने लगा और जैसा कि सर्वविदित है, इंद्र तो हमेशा जो है किसी की भी तपस्या से डर जाते हैं। तो शचीपति इंद्र जो है डर गए। शंकर भगवान के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आपके जब खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने उनसे पूछा कि भाई आपके भयभीत होने का कारण क्या है? तुम पर ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ आ पड़ा है जो आप भयभीत हो? तुम्हें कभी भी तपस्वी लोगों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। कभी वो किसी का जो अहित नहीं करते हैं। इंद्र के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास जी पुत्र के लिए तपस्या कर रहे हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर मैं उनको पुत्र दे दूंगा। व्यास जी द्वारा 100 वर्ष तपस्या के पूरा होने पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम्हें एक सात्विक गुणों से युक्त सत्यवान संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह ज्ञानी यश का विस्तार करने वाला प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। ये सुनकर व्यास जी अपने आश्रम में चले गए। बाद में व्यास जी सोचने लगे कि मेरे पास कामिनी तो है नहीं, परंतु मैं स्त्री को स्वीकार कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला है, माया है। चाहे स्त्री पुत्र उत्पन्न करने में कुशल पतिव्रता रूपमती ही क्यों ना हो, है तो वो बंधन स्वरूपी। ग्रस्त जीवन भी है तो संकटमय है। जब ये विचार मंथन चल रहा था, तभी एक घृताची नाम की अप्सरा, ध्यान से सुनिए, घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण करके वहां पर आई। व्यास जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसी अपार चिंता में लीन थे। तभी घृताची अप्सरा के मन में भी आतंक एवं भय छा गया कि कहीं मुझे मुनि वर श्राप न दे दे। उसने अपना रूप पक्षी का बना लिया ताकि वो छिप सके। तब वो मुनि के सामने से निकली। पक्षी रूप में उसे देखकर व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन अप्सरा को देखकर ही मुनि के मन में काम वासना का संचार हो गया था। उस समय वो अग्नि प्रकट करने के लिए काष्ठ मंथन कर रहे थे। पहले लकड़ी से लकड़ी घिसकर जो है चिंगारी उत्पन्न करी जाती थी और उसी से आग जलाई जाती थी। उसी को काष्ठ मंथन बोला गया है। अचानक उसी लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा, स्खलित हो गया, क्योंकि काम वासना तो जागी हुई थी। और उसी से एक पुत्र का जन्म हो गया। उसे देखकर व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, अवश्य ही ये सब भगवान शंकर के वरदान का परिणाम है। तपस्वी लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने अपने पुत्र के सभी जात कर्म संस्कार जो पूरे किए, शुकदेव जी बड़ी जल्दी बड़े हो गए। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद शुकदेव जी के पास विराजमान हो गए, क्योंकि व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुगमी के रूप में देखा था। घृताची अप्सरा को सुगमी पक्षी के रूप में देखा था, इसीलिए पुत्र का नाम शुकदेव रखा गया। शुकदेव जी के बड़े होने पर अपने पुत्र शुकदेव को विवाह करने के लिए व्यास जी ने कहा और कहा कि विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा कर्तव्य है।
तब सुखदेव जी बोले, पिताजी, मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना हो? विवाह करने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा, पराधीन होकर मुझे कौन से सुख की प्राप्ति होगी? व्यास जी बोले, पुत्र, घर ना तो बंधनागार है, ना ही बंधन का कारण। जिसका मन ग्रस्त आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वो ग्रस्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। पुत्र के विवाह की चिंता में दयनीय पिता की स्थिति देखकर सुखदेव जी बोले, आप पराशर मुनि के औरस पुत्र हैं, स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव है, फिर आप अज्ञानी की भांति शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति नहीं मिले तो मेरा कहा मानकर एक बार राजा जनक से मिलने मिथिलापुरी चले जाओ, वो तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। तब सुखदेव जी ने पिता के सामने राजा जनक से मिलना स्वीकार कर लिया और कहा कि मुझे देखना है कि राजा बगैर दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं। जनक जी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वो किसी को दंड नहीं देते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया और वापस आने की कामना की। सुखदेव जी तुरंत ही हिमालय पर्वत पार कर मिथिला पहुंचे और वहां पहुंचकर प्रजा को धन धान्य एवं सुखी देखा। फाटक पर द्वारपाल के रोकने पर सुखदेव जी ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और एक ठूंठ की भांति खड़े हो गए, जड़ की भांति खड़े हो गए। तो आश्चर्यचकित मुंह पर हंसी आ गई। देखकर द्वारपाल ने एक बार फिर उनके आने का कारण पूछा। कहा कि महाराज की आज्ञा होने पर ही आप इस नगरी में जा सकते हैं। आप अपना वंश और प्रयोजन बताएं और इच्छानुसार आप अपनी इस नगरी में प्रवेश करें। कुछ समय वार्तालाप के बाद द्वारपाल को यह विश्वास हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। तब उसने राजा के भव्य भवन में पधारने की मुनि से प्रार्थना करी। कुछ समय बाद वहां पहुंचने पर राजा जनक ने उनका विधिवत सत्कार किया। जनक ने पूछा, मुनिवर, आप यहां किस कार्य से आए हैं? तो सुखदेव जी बोले कि मेरे पिता व्यास ने मुझे कहा था कि विवाह कर लो, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन मानकर मैंने स्वीकार नहीं किया और मेरी मनोवृत्ति समझकर उन्होंने मुझसे कहा कि मिथिला के राजा जनक, जो विदेह नाम से भी जाने जाते हैं, उनके पास जाकर अपने मन का संदेह निवारण कर लो। पिता की आज्ञा पाकर मैं आपकी पुरी में आ गया, आपसे मिलने आ गया। सुनते हैं आप एक निष्पाप पुरुष हैं, मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए ये बताने की आप कृपा करें। अब जनक जी बोलते हैं, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब वो विद्या पढ़ने के लिए गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने के पश्चात गुरु को दक्षिणा दे, तब वो विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। मन पर अधिकार रखे, संतोष रखे, दूसरों से कोई आशा ना करे, मन में पाप को ठहरने ना दे, हवन करता रहे, सत्य बोले, पुत्र तथा पौत्रों की प्राप्ति के बाद वानप्रस्थी हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे, फिर वो चौथे संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। यानी पुत्र यदि पैदा किया है तो उसके लिए स्त्री बहू लाने का कर्तव्य भी आपका है। उसके बाद वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। धार्मिक भावना मन से दूर ना हो, विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना उचित नहीं है। सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य होने पर गृहस्थाश्रम में रहना आवश्यक है अथवा वन में? जनक जी बोले, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। ये इंद्रियां अपरिपक्व बुद्धि वाले पुरुष के मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि संन्यास लेने पर भी
काम वासना जाग उठे तो वो इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा से अलग कैसे हो सकती है। ये इंद्रियां शांत नहीं होती, इनको शांत करना पड़ता है। सन्यासी होने के बाद भ्रष्ट हो जाने पर कोई मार्ग शेष नहीं रहता। अतः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीत कर चिंता मुक्त भगवत भजन करते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। इस तरह से सुखदेव जी ने जनक से ज्ञान प्राप्त किया और वापस चले गए। तो मित्रों, सुखदेव जी के जन्म की ये कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और कथाएं आपके समक्ष लाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ा रहे। फिर मिलता हूँ एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।